सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 का रूल याद ही रखना है कि अगर हमेशा क्वेश्चन में जो गिवन दैट है, जो तुम्हें दे रखा है, वो पहले हमें ध्यान में रखने होते हैं, और जो फाइंड करने हैं वो हमें वैल्यू चाहिए, जो चाहिए। तो हमें फाइंड जो करने हैं वो फाइंड करने हैं कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में रूट अंडर एक्स यानी एक्स है, वहाँ हम एक्स के प्लेस पे ये वैल्यू रख देंगे। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या करने होते हैं, हमें ये दिखाना होता है कि ये LHS जो है ये RHS के हमेशा बराबर होंगे। ये हमें प्रूफ करने होते हैं, दिखाने होते हैं, नहीं दोनों तरफ की वैल्यू सेम आ जाए। तो चलो जो हमें दिखाने हैं उसके लिए पहले लिख लो जो दे रखा है। तो LHS की वैल्यू है रूट अंडर एक्स माइनस 1 अपॉन में रूट अंडर एक्स और इक्वस टू में प्लस माइनस 2। ठीक है, अभी हम x के प्लेस पे वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अभी वैल्यू पुट करेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो क्वेश्चन को हमेशा थोड़ा इजी लेके करते हैं। सबसे पहले कोशिश करेंगे कि इसका जो रूट है जहाँ तक पॉसिबल हो वो रूट हट जाए, कैंसिल हो जाए। तो रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर वर्ग करने पड़ेंगे। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, तो अब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करेंगे तो रूट अंडर एक्स माइनस 1 अपॉन में रूट अंडर एक्स का स्क्वायर और इक्वस टू में प्लस माइनस 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इसके स्क्वायर करेंगे तो सिंपल है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूले लग रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। बीच में माइनस का साइन है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता ही होगा। फॉर्मूले होते हैं a स्क्वायर यानी रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 अपॉन में रूट अंडर एक्स का स्क्वायर और माइनस में 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पे फिर से रूट अंडर एक्स और बी के प्लेस पे 1 अपॉन में रूट अंडर एक्स और इक्वस टू में 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, ब्रैकेट का प्रोसेस करो तो स्क्वायर से हमेशा रूट कैंसिल हो जाता है। क्यों हो जाता है ये बता चुका हूँ। तो ये बचेगा हमारा कितना, सिर्फ x। यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और रूट x का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएंगे तुम्हारा 1 अपॉन में x, फिर माइनस ये रूट अंडर x कैंसिल, तो ये आ गए तुम्हारे माइनस में 2 और इक्वस टू में आ गया 4। वेरिएबल को हम एक ही साइड में रखेंगे, बाईं तरफ ही कांस्टेंट को RHS में लेके चले जाएंगे। तो ये x प्लस में 1 अपॉन में x हो गया और इधर RHS में आ जाएगा 4 प्लस में 2, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई x प्लस 1 अपॉन में x और इक्वस टू में 6। अब हम x के प्लेस पे जो हमें x की वैल्यू दे रखा है वो हम पुट कर देंगे। तो देखो अब पुट करो इसको। क्वेश्चन का मेन पार्ट जो हमें निकालने थे वो मेन पार्ट निकल चुका है। इतने इम्पोर्टेंट थे, अगर इतने निकल गए तो इसके आगे का प्रोसेस जो होगा वो आगे का प्रोसेस तुम्हें आता है, ये कई बार करवा चुका हूँ। तो पहले क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करो। अगर वैल्यू पुट करते हो तो x के प्लेस पे आ जाएगा 3 माइनस 2 रूट अंडर 2, फिर प्लस का प्लस और फिर 1 का 1 और अपॉन में फिर से वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 3 माइनस 2 रूट अंडर 2 और इक्वस टू में यहाँ आ जाएंगे 6। ठीक है, ये वैल्यू पुट हो गया। तुम्हें एक रूल याद होगा, मैंने कल भी बताया था कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू रूट में आ जाए तो पहले उस क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो पहले इन डिजिट का रेशनलाइज करना पड़ेगा। ये तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये तो नॉमिनेटर में है यानी अंश है, तो अंश की वैल्यू का प्रमेयीकरण हमें करना नहीं होता।
हर में जो वैल्यू हो अगर वो रूट में आ जाए तो उसका हमें प्रमेयीकरण करना होता है। तो ठीक है, इसका हम अगर प्रमेयीकरण करते हैं तो ये डिजिट तो सेम का सेम आ जाएगा, 3 माइनस 2 रूट अंडर 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 2 रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई, रेशनलाइज में सेम डिजिट से हम इसका प्रोसेस करते हैं, बस साइन जो है इसका बदल जाता है। तो 3 प्लस 2 रूट 2 आ जाएगा और यहाँ भी 3 प्लस 2 रूट अंडर 2 आ जाएगा और इक्वस टू में 6 का 6 रहेगा। चलो इसका प्रोसेस करो, ये तो एज इट इज सेम आ जाएगा। तो ये 3 माइनस 2 रूट अंडर 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 प्लस में, अब यहाँ 1 से नॉमरेटर को हमेशा नॉमरेटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का जब साइन हो तो 1 से इन डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट आ जाएगा, 3 प्लस 2 रूट अंडर 2। और ये आइडेंटिटी बन रहा है, ये आइडेंटिटी कौन से बन रहा है तुम्हारे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है पर साइन इसका अलग अलग है। तो जब वैल्यू सेम हो साइन अलग हो तो आइडेंटिटी बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इक्वस टू में ये 6 का 6। अब आगे हम देखेंगे, अगर इस क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं तो ये आ जाएगा तुम्हारा एज इट इज जो भी नंबर है अपॉन में 1 प्लस ये 3 प्लस में 2 रूट अंडर 2 अपॉन में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसका स्क्वायर कैसे किया जाता है पता ही होगा, और अपॉन में 6 का इक्वल टू में 6 का 6। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 1 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम डिजिट आ जाएगा। तो यहाँ तुम्हारे आगे 3 माइनस 2 रूट अंडर 2 प्लस 9 में से 8 गया 1, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर का सेम डिजिट प्लस 2 रूट अंडर 2 इक्वल टू में 6। लाइक टर्म ढूंढो, ये भी लाइक है, ये भी लाइक है, ये भी लाइक है, ये भी लाइक है, तो दोनों का साइन सेम है, 3 प्लस 3 तो ये हो जाएंगे 6। ये दोनों लाइक टर्म है पर दोनों का साइन अलग अलग है तो माइनस करेंगे तो कैंसल हो गया और इक्वल टू में 6। बस यही हमें दिखाने थे, प्रूफ करने थे कि LHS जो है वो बराबर है RHS के। हो गया, बस यही प्रूफ करना। अगर 8th और 9th दोनों एक साथ पूछेगा तो 3 नंबर के पूछेंगे, अगर अलग अलग पूछता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे 1 नंबर के पूछेंगे और ये पूछेगा तुम्हारा 2 नंबर का। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने में टाइम नहीं जाएगा। ये 2 नंबर के जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट है, इस तरह के क्वेश्चन पीछे भी करवाया था, तो जो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं तो उसके मार्क्स भी थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है। और इसके 1 नंबर, इसका आंसर 25 है, 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 टू द पावर 2, और ये आगे पहले से ही पावर जो है वो सेम का सेम, 5 का कोई अभाज्य गुणनखंड होगा नहीं तो जो है वो सेम का सेम, ये 5 का 5 ही रहेगा। 2 पावर एक साथ हो तो पावर से 1 बाई 1 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएंगे तुम्हारे 4x माइनस में 6 इक्वल टू में ये 5 टू द पावर 2x प्लस 3 सेम। अब अगर देखते हो तो ये दोनों सेम डिजिट है तो कैंसल हो जाएगा। अब ये एज इट इज लिख दो और ये भी एज इट इज लिख दो। अब वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, चर को एक तरफ कर लो, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, ये अपने ही साइड में है तो प्लस, ये RHS में जा रहा है तो माइनस से प्लस, ये बचा 2x इक्वल टू में 9, x का x, 9 का 9, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आया तो डिवाइड में, हो गया। इसीलिए बोला था ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर का आएगा, या ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ देते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देख लो, अगर इसको सोल्व करते हैं हम तो सेम रूल जो यहाँ था, इसका अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 टू दी पावर 2, पहले से जो पावर है वो है 2x माइनस में 1, माइनस 16 का करेंगे तो 2 टू दी पावर 4
पहले से जो पावर है x माइनस 1 और इक्वस टू में 384। सोल्व करो तो ये 2 का 2 ही रहेगा, दो पावर एक साथ हो तो सेम प्रोसेस 4x माइनस में 2, 4x माइनस 4 इक्वस टू में 384। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अभी नहीं कर रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब हम कर लेंगे, अभी हम ऐसे लेके चलते हैं। देखो ध्यान दो, पहले भी लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन ये समझाया था मैंने कि जब बीच में माइनस का साइन आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चन में हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि कोई डिजिट कॉमन आ जाए। तो इनमें कोई कॉमन डिजिट अभी है नहीं, तो कॉमन नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि ये कॉमन इन्हीं डिजिट का कॉमन हो जाए, इस तरीके से इसको कन्वर्ट करें डिजिट को। ये 2 का 2, ये 4x का 4x, इस 4 को 4 का लिखने का तरीका बदल देते हैं तो ये आ जाएगा 2 माइनस में 2। बात एक ही है, 2 माइनस 2 इक्वस टू 4। हमने क्वेश्चन में कोई कम ज़्यादा नहीं किया, बस लिखने का तरीका बदल दिया और इक्वस टू में 384। ये 2 का 2 ही रहेगा, ये 4x माइनस 2 का 2 माइनस ये 2 जो है तीनों के लिए है, जैसे ये 2 इन दोनों के लिए है वैसे ये 2 भी इन तीनों का पावर है, तीनों के पावर 2 है। तो 2 का 2 4x माइनस 2 को एक साथ लिख लेते हैं इन दोनों को, और इसको अलग लिख लेते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे और 2 टू दी पावर ये आ जाएगा माइनस 2। हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों कॉमन हो जाएगा तो क्वेश्चन का आगे प्रोसेस आसान हो जाएगा। अब यहाँ कॉमन लो तो कॉमन क्या आ गया 4x माइनस 2, तो कुछ नहीं बचा तो 1 माइनस ये तो बाहर निकल चुका है तो बचा कितना 2 टू दी पावर माइनस 2। ये माइनस कहाँ से आया तो ये माइनस, और इक्वस टू में 384 का 84। आगे प्रोसेस 4x माइनस 2, इसका रूल पता है, अगर डिजिट का पावर माइनस में हो तो डिजिट का रेसिप्रोकल हो जाता, नीचे कुछ नहीं है तो एक, रेसिप्रोकल का मतलब नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे, तो ये तो सेम का सेम ही आएगा। माइनस 1 चला गया अब ऊपर और 2 आ गया अब नीचे, और इसका पावर अब प्लस में आ गया प्लस 2, ब्रैकेट क्लोज 384। ये सेम का सेम। अब 1 का 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इक्वस टू में 384। ठीक है, अब इसके आगे का प्रोसेस आगे देख लो। तो ये 2 टू दी पावर 4x माइनस 2 तो ऐसे ही रहेगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई, इसका प्रोसेस करो 4 और 1 का एलसीएम 4, 1 4 जा 4 तो 4, 4 माइनस 1 3, 3 अपॉन में 4, तो यहाँ हम लिख देंगे 3 अपॉन में 4 और इक्वस टू में 384। ये ऐसे चलता ही रहेगा मल्टीप्लाई। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो होता नहीं, इसका करेंगे तो 2 टू दी पावर 2 और 384 का 384। ये 2 का 2, यहाँ डिजिट सेम है डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा, इसमें से इस पावर को माइनस करेंगे तो इतना माइनस पावर 2 मल्टीप्लाई ये 3 का 3 और इक्वस टू में 384। 2 4x माइनस, दोनों माइनस में पावर है तो ऐड हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में 384 अपॉन में 3। अब 3 से इसको डिवाइड कर दो तो तुम्हारा आ गया 128। ये 2 टू दी पावर 4x माइनस में 4 इक्वस टू, अब 128 आया तो 128 का हम अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में पता ही है क्या करते हैं, एलसीएम करेंगे, एलसीएम में हमेशा स्मॉलेस्ट डिजिट से लगाओ तो 64, इसका हाफ 32, इसका हाफ 16, इसका हाफ 2, इसका हाफ 4, इसका हाफ 2 और ये 1 का 1। कितने टाइम आया 2, 1 2 3 4 5 6 7,
तो 2 टू दी पावर कितने हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन करके, तो 2 टू दी पावर 7। ये 2 अब ये 2 कैंसल हो गया, तो अब बचा कितना तुम्हारा 4x माइनस में 4 इक्वस टू में 7। ये 4x का 4x माइनस में है 4, इधर आएगा तो प्लस में, तो सिर्फ x इक्वस टू कितने हो गए 7 और 4 11 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आया। इसके वैल्यू फाइंड करने हैं, जितनी भी वैल्यू है सभी रूट में है, सबके डेनोमिनेटर की वैल्यू रूट में है। ऐसे ही और आगे आता है क्वेश्चन, रूट 5 प्लस 6 है तो प्लस में रूट 6 प्लस रूट 7 फिर 1 अपॉन में रूट 7 प्लस रूट 8। ऐसे ही अगर और भी आए तो सबका प्रोसेस ऐसे ही करेंगे, जैसे एक का प्रोसेस होगा वैसे ही सबके प्रोसेस होने वाले। तो सबका रेशनलाइज ही होगा, प्रमेयीकरण ही होगा, क्योंकि सभी वैल्यू रूट में है। अगर सभी वैल्यू रूट में है तो सबका प्रमेयीकरण करेंगे। करो 1 अपॉन में 1 प्लस रूट 2 का प्रमेयीकरण करेंगे तो सेम वैल्यू से रेशनलाइज होता है, बस साइन बदल जाते हैं। ठीक है, इसका भी वही होगा। यहां भी साइन बदल जाएगा, वैल्यू सेम रहेगा, बस प्लस की जगह माइनस। यहां भी वही रहेगा। और यहां भी वही। और लास्ट डिजिट है ठीक है। अगर और भी ऐसे वैल्यू आ गया है तो ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। अब इसको सोल्व करो, तो सोल्व करोगे तो 1 से नॉमिनेटर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। तो कितना आ जाएगा, 1 से अगर नॉमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस रूट अंडर 2। ये तो आइडेंटिटी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू सेम है और साइन अलग अलग है। तो ए की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे रूट 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ भी वही ऐसे ही वैल्यू चलेगा। ये रूट 2 प्लस में रूट 3 का 3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो सेम। और यहाँ भी वही आइडेंटिटी लग गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी के जगह पे रूट 3 का स्क्वायर। ऐसे ही थर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद आगे लास्ट वैल्यू ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में डिफिकल्ट लग रहा था, बाकी ये है काफी आसान। जिसको रेशनलाइज आता है उसके लिए आसान क्वेश्चन है। प्रमेयीकरण ये सेम का सेम ही रहेगा, 1 माइनस रूट अंडर 2। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 2, फिर प्लस ये भी सेम का सेम रहेगा क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म है। और यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे सिर्फ 2, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3। यहाँ भी सेम। ठीक है, अब अगर हम माइनस करते हैं तो सबकी वैल्यू नीचे की वैल्यू, ऊपर तो सेम का सेम ही रहेगा, नीचे की सबकी वैल्यू जो है माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 गया तो 1। साइन माइनस का जो डिजिट बड़ी होती है उसका साइन आता है। ऊपर तो सेम ही रहेगा, पर नीचे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सभी का साइन माइनस आएगा।
-1 से सबको डिवाइड करेंगे तो ऊपर के सभी का डिजिट सेम बदल जाएगा। -1 से डिवाइड करेंगे तो सभी का डिजिट बदल जाएगा। तो जो प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा। तो ये 1 प्लस में है तो ये माइनस में, और ये √2 माइनस में है तो ये प्लस में। यहाँ भी ये प्लस में है तो रूट माइनस में, और ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस में। इसका भी प्रोसेस करेंगे तो माइनस में है ये, अच्छा यहाँ साइन गलत आ गया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस। इसका प्रोसेस करेंगे तो √3 ये आ जाएगा प्लस √4, फिर करेंगे तो माइनस √4 और ये प्लस में √5। इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस √5, इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस √6। अब लाइक टर्म ढूंढो, 1 माइनस में है और कहीं है 1 नहीं है, ये √2, तो ये √2 एक की वैल्यू प्लस में है और दूसरे की वैल्यू माइनस में है तो कैंसल। एक की वैल्यू प्लस में है और एक की वैल्यू माइनस में, कैंसल, ये भी कैंसल और ये भी कैंसल। तो इसके बचे कितने, तो ये बच गए तुम्हारे माइनस में 1 और प्लस में √6। ये हो गए इसके आंसर, क्योंकि इसके आगे कोई प्रोसेस नहीं होगा। तुम इसको √6 पहले लिख लो और -1 बाद में लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो, और इसके बाद कोई आगे का प्रोसेस होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म है। समान पद होता तभी प्रोसेस होता। ये हो गए तुम्हारे खत्म 3 नंबर के जितने भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए। अब आगे 5 नंबर।